अस्सलाम वालेकुम। तुम ना ट्राई करो यार अपना सलाम ठीक करने के लिए, जिससे तुम कहते हो ना बस वैसे ही रोते। अरे वैसे लोग कहते हैं ना हर शो से पहले कि एनर्जी। There are people जो कह रहे हैं अपनी एनर्जी कम करें, हम बहुत तंग आ गए हैं आपसे। हाँ। और एक और चीज़ ये भी है, मैं क्लियर कर दूं कि जी एक बंदा कह रहा था कि अपनी ना नेगेटिव वाइब्स ना लेकर आया है यहाँ पे। देखिए माहो जारिया नाम इसने रखा था एंड वो थी आहो जारिया। हम इधर येन पाने आते हैं, हमारा काम ये है, तो आप हमसे अब और एक्सपेक्टेशन क्यों रख के बैठे हो? ये कैसे, ये क्या है? हाँ, पॉजिटिविटी तो अगर आपको चाहिए तो फिर आप वही मॉर्निंग शो देखे जो ऐसे शुरू होते स्टार किंग। इधर तो नहीं। तो प्लीज गाइस हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें, वरना फिर आप काशिफ बासी का शो देख लिया करें, ठीक है, अगर आपको उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नजर आ रही है। अच्छा चलो स्टार्ट ऑफ विद हम कर रहे हैं, किससे स्टार्ट करना था हमने? हाँ, जो मेरे अरमानों पे नया नया पानी फिरा है पीटीए ने। यस जो है वो बहुत दुखी खबर लेके बैठे हुए हैं स्टारलिंक की। जो है अभी पिछले शो में ये कह रहे थे कि स्टारलिंक जब इलॉन मस्क वाला यहाँ पर आ जाएगा ना, तो मैंने सबसे पहले वो कनेक्शन लगवा लेना है, और मैंने उसको कहा था सारी दुनिया में आ जाएगा लेकिन इस एरिया में नहीं आने वाला। तो उसके बारे में वो ये नोटिस आया है कि वो ऑथराइज नहीं है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो कैसा महसूसमेंट कर रहे हैं आप? स्टोम फाइबर लगवा ही ले अभी, क्या ख्याल है आपका? नहीं, स्टोम फाइबर मैं लगवा लूंगा, जिस दिन आएगा वो आया ही नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये अब ना इन्होंने मना किया कि उनको एडवांस ना दें, हम नहीं चलने देंगे। अब पता नहीं इनके पास है ऐसा कुछ उनको रोकने वाला कि नहीं, क्योंकि अगर तो ठीक है, ये तो मैं समझ गया कि ये इधर ऑफिशियली तो नहीं आने देंगे। हाँ, नहीं आने देंगे। अच्छा, तो अनऑफिशियली अगर कोई बाहर से मुझे ला के दे दे डिवाइस, मैं किसी बाहर वाले के कार्ड से पेमेंट करता रहूँ तो चल जाएगी। क्योंकि यार फिर वही मसला है, ये अमेरिका और चाइना की लड़ाई में वो विचोला बनना चाहते हैं। ना इधर पेपाल चलता है, ना इधर इंटरनेट चलता है। यहाँ पे बैंक की ट्रांजैक्शन करो तो वो आ जाते हैं कि जी आप खुद जिम्मेदार हैं। हाँ। कोई भी हैंड हो गया साढ़े कुल ना, मतलब बिल्कुल ये अमेरिका और चाइना की ना करेंगे। हाँ, हमें जो नियतन पीछे रखा जा रहा है ना, इसी तरह से ये है कि जी किसी किस्म की कोई टेक्नोलॉजी हमें छू के नहीं गुजर रही है इस टाइम पर। मुझे याद आ रहा था, मैं बैंक का नाम नहीं लूँगी लेकिन उधर मेरा अकाउंट रहा है कुछ अर्सा ना, फिर मैंने ट्रांसफ़र करा दिया अपना। उसमें उनकी जो ऐप होती थी ना, वो आप डाल रहे हैं उसके अंदर, वो थोड़ी जैसे ही आपने अपना लॉगिन डाला है वो रिफ़्रेश हो रही है, फिर लॉगिन डाला है फिर वो रिफ़्रेश है, वो रिफ़्रेश हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। देयर इज़ नॉट बीन अ सिंगल टाइम जो है ना उसके अंदर कभी भी लॉगिन हो गया। मुझे नहीं समझ में आती कि यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग चल कैसे रही है। हमने HBL के बारे में देखा ना, येन पड़ा रहता है हर टाइमलाइन के ऊपर कि चलती नहीं। तो डोंट आप हौसला रखें, यहाँ कुछ ठीक नहीं होने वाला अली, आपको कभी मौका नहीं मिलेगा खुश होने का। वैसे मुझे याद आया कि अकाउंट्स की बात हो रही है कि जी डिजिटल जो है हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब है और बैंकिंग सिस्टम बहुत ख़राब है। उसमें ये बात आ रही है कि जो ATMs जो हैं उनके ऊपर जो है अभी नवा हमला हुआ है और ATM से करोड़ों रुपए जो है वो गायब हो चुके हैं इस टाइम पर। अली मेरे अकाउंट पे तो नहीं ना कोई इसका असर पड़ेगा? ये ATM के साथ जो हुई वो बस उसकी ही पर्सनल लॉस था इसके अंदर। हाँ, या बैंक का। हाँ, पक्की बात है ना? पक्की बात। अच्छा, बाकी डिटेल्स बताएं कि मजीद इसमें क्या हुआ है। हाँ देखिए, एक तो ये कि ये खबर 2 दिन 2 मुख्तलिफ अखबारों में पड़ी। अच्छा, तो ये जानने के लिए कि बैंक थे कौन से। अच्छा, निजी सब में लिखा हुआ था निजी। अच्छा, अब वो जाहिर है हमें समझ में आती है ये बात कि बैंक्स जो है वो नहीं चाहते कि उनका नाम आए। उससे उनके लोगों को लगेगा शायद कि वो सेफ नहीं है। अच्छा, और क्योंकि उन्होंने अखबारों को ऐड देने होते तो अखबारों ने निजी कर दिया। तो ये है फायदा माहौजारियां का कि अगर लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ना अली ने किया है। तो अगर आप देखें, जब माहौजारियां को लोग पैसे दिया करेंगे ना, तो हमें तो कोई मसला नहीं है, हम बैंक का नाम भी बता देंगे, हम सब कुछ बता देंगे कि भाई ये था। हाँ, बिल्कुल। तो अब जब मैंने माहू अपने सोर्सेज को कॉल की, तो मुझे सोर्सेज ने बताया कि ये खबर लीक अभी हुई है। लेकिन ये बड़ी पुरानी खबर है, ये मतलब पिछले साल के आखिरी क्वार्टर की खबर है। हाँ, और असल में तो जो बैंक्स थे वो हश हश करा गए हुए थे।
अच्छा वो तो फिर हुआ ये कि कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में किसी बैंकर्स के थ्रू ही निकल गई ये बात। अच्छा। तो जब निकल गई और पता लग गया तो उन्होंने कहा कि यार फिर दे दो, मतलब फिर अखबार अब छाप भी दे तो क्या फर्क पड़ता। अच्छा, जो पहले होता था ना एटीएम फ्रॉड, वो होता था स्किमिंग डिवाइसेस के थ्रू। अच्छा वो स्किमिंग डिवाइस होती थी कि वो मशीन के अंदर उसको इंस्टॉल कर देते थे या उसकी कुछ चिप लगा देते थे। लोग अपने कार्ड्स इस्तेमाल करते थे, उन कार्ड्स की इंफॉर्मेशन उन डिवाइसेस में आ जाती थी और वो डिवाइस फिर वो निकाल के उसको भेज देते थे थाईलैंड शाइलैंड। वहाँ से फिर उस तरह के और कार्ड्स बन के आ जाते थे जो इस्तेमाल होते थे। ओह माय गॉड, मैं ये वाकया बाद में बताऊंगी, मैं आपकी बात नहीं काटूंगी, तो मैंने काट ली है। काट लो, लेकिन काट लो। नहीं मैं वाकया बाद में बताऊंगी। अच्छा मैं कहीं को जरूरी गल करनी काट ले। नहीं, ये बहुत जरूरी बात है, अच्छा, मैं बताऊंगी। तो वो ये था पुराना। अब जो इनके पास है ना वो स्किमिंग डिवाइस नहीं है, इनके पास कुछ और था। अच्छा। वो कुछ और इस तरह का था कि ये इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कार्ड्स की। ये बस वो डिवाइस लगाते थे एटीएम मशीन के साथ, और जिस तरह फिल्मों में नहीं होता कि पैसा धड़ करके बाहर आना चाहिए, वो हो रहा था। वो टक स्क्रूज नहीं होती थी, बहुत ज्यादा पैसे वाला। हाँ तो और इनका जो था ना तरीका वारदात, वो ये था कि एक काला वीगो और एक चिट्टी करोला आके खड़े होते थे एटीएम के सामने। उसमें से ये निकलते थे, अंदर जाके मशीन लगाते थे, होता था, वो उसको बोरियों में भर के रख के आगे निकल जाते थे। जो इसमें मज़ेदार बात थी ना वो ये थी कि इन्होंने कोई एक भी एटीएम हिट नहीं की जो कि ब्रांच की एटीएम होती है। ये सारी एटीएम्स हिट कर रहे थे जो पेट्रोल पंप्स वगैरह के साथ होती हैं ना एटीएम्स, ये सिर्फ उनको हिट कर रहे थे। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले ये ख़ियाबाने जो है अमीन वाला इलाका, उसके करीब से 2 लाहौर की ब्रांचेस हिट की। उसके बाद फिर ये लाहौर के अलावा बाहर भी निकल गए और फैसलाबाद फलाना करते करते ये मुल्तान में इन्होंने एक हिट कर ली थी एटीएम, दूसरी कर रहे थे। तो इतनी देर में FIA और ये जो ख़ास तौर पे जो 2 बैंक्स थे जिनको ज़्यादा जो मुतासिर हुए थे, ये ना प्रिडिक्ट कर रहे थे पैटर्न देख के कि ये अच्छा अब कहाँ जाएंगे। अच्छा। तो इन्होंने ठीक प्रिडिक्ट कर ली कि अच्छा ये तो अब मुल्तान में है, मुल्तान में ये हिट हो गई है तो अब ये इधर जा रही है। वो वहां पे कर रहे थे तो ये बच गए। यार ये तो मनी हाइस्ट मारा वाला सीजन भी निकलना चाहिए था। तो उन्होंने 5 लोग गिरफ्तार किए हैं। अच्छा हाँ, तो यार ये स्किमिंग वाला जो आप मुझे बताए थे ना, जो पहले होता था, उसमें हुआ ये था कि ये मेरे साथ 2 साल पहले ये हुआ था कि मैं रात को बैठी हुई तो ना एकदम से मेरे मुझे टेक्स्ट मैसेज आया कि जी आपके इतने कोई 20,000 रुपया जो है ना वो निकल गया। तो मैंने बड़ा याद करने की कोशिश की, मैंने कहा शायद मैं कहीं ग्रोसरी वगैरह करने गई थी, तो मैंने उससे इग्नोर कर दिया। फिर मुझे 1:30 बजे मैसेज आया कि जी आपका 90,000 रुपया, मैं इसमें आपको ये भी बता रही हूँ कि तब मेरे पास बहुत पैसे होते थे, अब नहीं है, 90,000 रुपया आपका निकल गया। मैं कहा ये क्या हो रहा है। मैंने उनको ना फ़ोन किया, उनके कस्टमर सर्विस में, मैंने कहा मेरे पैसे निकल रहे हैं, बंद करें ये वो। तो उन्होंने मुझे ये कहा, जी नोट कर लें आप, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैम आपको गलत मैसेज आया है, आपके पैसे चोरी नहीं हुए हैं, आपके अकाउंट में पड़े हुए सारे के सारे 90,000, कौन सी आप बात कर रही हैं। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे जो है दोबारा एक ट्रांजैक्शन हुई और उस ट्रांजैक्शन के अंदर ना 80,000 रुपया दोबारा निकला। एंड देन आई कंप्लेंट अगेन कि अब मेरे वाकई पैसे निकल रहे हैं। तो कहते हैं जब इस दफ़ा कोई और बंदा था, उसने कहा कि आपको पहले वाले ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था कि आपके पैसे निकले हुए। और वो एक रात के अंदर 1.5 लाख रुपया उन्होंने वो कर दिया था, ठीक है। और वो स्किमिंग का ही केस था। और वो जो ब्रांच थी ना, वो एक रेस्टोरेंट था, वो उस ब्रांच का एक मशगला बन चुका था कि बस सारे क्रेडिट कार्ड, सारे जो डेबिट कार्ड्स थे ना, उनको इसी तरह से इस्तेमाल करे थे। फिर उन्होंने ब्रांच शट डाउन कर दिया, मैं नाम नहीं उसका लूँगी कि वो कौन सा था। तो वो सारा जो है और एक रात के अंदर अली, मैंने जब मैं फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाले डिपार्टमेंट में गई ना कि मुझे बताया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहते हैं कि यार बाकी तो ठीक है, मतलब आपके साथ ये हैंड हो गया। वो सारी रात जो है सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी के प्रोडक्ट्स, वाइटामिन्स खरीदता रहा था, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग वाले सप्लीमेंट्स और वाइटामिन्स। कोई बहुत ही जोशीला आदमी जिसने कहा था कि सारा स्टॉक कर लो, अब या तो उसने खुद खाने थे या उसने बेचने थे। बट यू गाइज हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर कार्ड्स एज वेल। जब ये लेके जाते हैं ना कि हम अंदर जाके आपका वो कटौती करते थे, साथ चले जाया करें, वैसे तो उनकी टांगे इतनी टूटती हैं, कभी नहीं जाएंगे। वैसे तो जाहिर है उसने तुम्हारे पैसे चुराए हैं, मुझे गुस्सा है, लेकिन अगर उसने वो सप्लीमेंट्स खुद खाए ना तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। बिल्डर ब्रो था। देखिए, डेडिकेटेड आदमी जो है ना मुझे बड़ा पसंद है। एक बंदा जो इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हो, वो मतलब इससे इतना वो डेडिकेटेड है वो अपने इंस्ट्रूमेंट के। इसी तरह मतलब जो जिस बंदे की बॉडी होती है ना, नहीं है ना, बेचारा बहुत
इम्प्रेस होता। मैं दिखाऊं अपने एब्स? अल्लाह का वास्ता नहीं गाइस, ये नजारा आप कभी तन्हाई में भी, कभी मजाकन भी जो है ना, ये मत इससे मांगिएगा प्लीज, डोंट डू दिस टू अस। मैं अपने एब्स दिखा सकता हूँ। नहीं, जो चीज है नहीं उसको दिखाओ के क्या हाल है, खुद बताओ मुझे। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि KFC और हुंडई जो है, दोनों ने जो है 5 जो फरवरी आता है ना, फिर हम कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाते हैं, दोनों ने तकरीबन 12 घंटे के फ़र्क से ना काफ़ी पड़तू डाल दिया था। वो ये था कि KFC की तरफ से ट्वीट आई थी पाकिस्तान की तरफ से, दे शोड सॉलिडारिटी विद कश्मीर, एंड देन आफ्टर 12 आवर्स हुंडई जो है उनके जो पार्टनर हैं ना हुंडई के, वो पाकिस्तान में निशाद ग्रुप है। निशाद ग्रुप ने भी सॉलिडारिटी की वो ट्वीट डाली थी, जिसके ऊपर वावेला मच गया इंडिया की तरफ कि अपोलोजाइज करो। देखो जानू KFC, वो तुम तो मेरे अपने हो और आई लव यू व्हाटएवर, और उसका वो CEO भी पाकिस्तानी है बाय द वे, तो उसकी तरफ से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मतलब वो जिस बात में आके उसने लिख दिया हो। लेकिन हुंडई की मुझे एकदम से समझ नहीं कि निशाद वैसे तो बिल्कुल खामोश होते हैं, कभी सुना तो नहीं है उनके बारे में कोई बोलते हुए। हाँ, वो जो आप KFC के CEO की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी हो ना हो, एक अमरीकी स्याह फार्म और दूसरे पाकिस्तानी ब्राउन सारे ये फ्राइड चिकन पे तो ये रह ही जाते हैं, पता नहीं इनको क्या मसला है। इनकी ना जिंदगी खत्म हो जाती है फ्राइड चिकन पे। मुझे बताना चाह रहे हो तुम्हें फ्राइड चिकन पसंद नहीं है? सही है, मुझे इस में चिकन ही को खास पसंद नहीं है, वीक बर्ड है। अच्छा चले खैर इसको छोड़े। हाँ, अच्छा तो बुनियादी बात ये है कि एक तो ये कि मैं तो इनके साथ हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब मैं इनके साथ इसलिए हूँ क्योंकि ये जो एक है ना 2 नंबरी के जो ब्रांड है, ये तो कभी किसी की साइड नहीं लेगा, इसका तो कोई ओपिनियन ही नहीं होगा, क्योंकि जूता तो हमने डेमोक्रेट्स को भी बेचना है और रिपब्लिकन्स को भी बेचना है, तो जूते बनाने वाले नाइकी क्यों किसी की साइड ले? नहीं, ये वैसे ना बहुत बड़ी 2 नंबरी है, क्योंकि बहरहाल इंसान होने का तकाजा ये है कि आप साइड्स लेते हो, आपका कोई ओपिनियन होता है। आपको इंसान नहीं है, वो कॉर्पोरेशन है सर, एक वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन है, वो साइड नहीं ले सकती है। याद है इन्होंने इंटर्न हायर किए, इन्हें जिस बाती हो के ना उत्थे पा दिता सी, पॉलिसी है कि तुसी साइड नहीं ले सकते। हाँ, वो ठीक है, जाहिर है हुआ तो ये, देखें फिर वही बात है, मैं इस पॉलिसी के खिलाफ हूँ। हुआ तो यही होगा कि यहाँ पे किसी ने डाल दिया और उसके बाद यकीनन मैं मतलब यूम कर रहा हूँ कि हुंडई इंटरनेशनल की ईमेल आई होगी कि हम आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ही वापस लेने लगे हैं। उसके बाद मंशा साहब ने कहा होगा सॉरी हम फौरी तौर पे बिठाने लगे इंक्वायरी। जिस बंदे ने भी वो ट्वीट किया, यहाँ तो उसकी नौकरी जा चुकी है, या कम से कम शो कॉज नोटिस आ गया, वैसे नौकरी गई होगी, आई एम प्रीटी श्योर। तो बच्चा साहब इतना बड़ा तो नहीं ना सेटबैक बर्दाश्त कर सकते। तो अब उसके बाद वो इंडिया में वो हुआ ना कि बी इंडियन बाय इंडियन, हम नहीं खरीदेंगे हुंडई कार। वो ठीक है, उधर उनका फायदा हो गया होगा, मतलब इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स का। लेकिन वही बात है कि ये अगर बात मशहूर हो जाती है, अगर कम से कम ये यहाँ पे रिपोर्ट हो जाती है, तो हो सकता है पाकिस्तानी कहें कि असी तो फिर हुंडई लवांगे। स्टैंड लिया है, मोरल स्टैंड। तो वही बात है, शायद जो वहां से, खैर वहां बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन शायद जो वहां से थोड़ी सी मार्केट लूज करेंगे वो कहीं और मार्केट गेन कर। मैं तो कहता हूँ साइडें लेनी चाहिए। हाँ वैसे, लेकिन नहीं यार, वो एक्चुअली हमारा भी एक पूरा एक्सपीरियंस हुआ था बाद में, तब मेरे ना साथ में भी बहुत दर्द है, आज मैं वैसे बताती चलूँ आपको। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है ना, वो बस मैं आपको बता देती हूँ उसमें। जिस सर मैं बात बीच में भूल गया कि इसमें हम ऐड कर लेते हैं कि अब जिस तरह ये जो हुंडई है, अगर किसी के पास 70 लाख रुपए हों, 70-75 लाख, तो इनकी वो सोनाटा गाड़ी खरीद ले। हाय अल्लाह, कितनी खूबसूरत गाड़ी, वो गाड़ी पीछे से कोई हसीन लगती है। हाँ नहीं, उसके हसीन शसीन को आप छोड़ दें, वो मसला नहीं है। नहीं मतलब वो आप ठीक है, आप उसी वजह से ले लें। मैं तो सिर्फ एक वजह से रेकमेंड कर रहा हूँ वो गाड़ी खरीदना, और वो ये कि वैसे तो यहाँ पे मेरे ख्याल में उसका एक मॉडल पुराना है जो इस वक्त चल रहा है, लेकिन उसकी ना प्राइस तकरीबन वही है जो इंटरनेशनल मार्केट में। तो जिस तरह आप पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी खरीदते हुए आपको साथ में एक ये मसला हो रहा होता है ना कि यार 50 लाख की फलानी जगह पे मैं 1.5 करोड़ की ले रहा हूँ या जो भी है, इस गाड़ी खरीदते हुए आपको ये नहीं महसूस होता कि मैं यहाँ पे किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ। तो ये यार ये वैसे एक पहली गाड़ी है जिसके बारे में मैंने ये सुना कि इको जई प्राइस है पाकिस्तान दा बाहर भी। हाँ मेरे ख्याल में आदत डाल रहे हैं अभी, एक दफा लोग एकदम से छलांग मारेंगे ऊपर। हो सकता है वैसे।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये है कि हरीम शाह जो है उन्होंने पहले भी हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, उनको 4 नैब के नोटिस आए थे और उन्होंने नोटिस इग्नोर कर दिए थे बड़ी कन्वीनियंटली, और इस दफ़ा उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे एक और नोटिस भेजा तो मैं वीडियो जो है ना वो लीक कर दूँगी। आपको तो पता है फिर जब वीडियो लीक होती है तो फिर वो कैसी वीडियो लीक होती है। देखिए अली, ये तो नहीं ना आपके हरीम शाह जो है वो लूडो खेल रही हैं या कोई लूडो खेल रहा है शेख रशीद के साथ, तो वो वीडियो लीक हो जाएगी, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए मसला ये है कि एक थी कि मैं खुद हरीम शाह का बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये वीडियो शेडियो वाली थ्रेट्स उनको नहीं करनी चाहिए, और अगर कर रही हैं तो फिर वो, मैं सोच रहा हूँ उसी किस्म की वीडियोस होंगी जिसमें वो फॉरेन ऑफिस का पाँव से दरवाज़ा खोल के एंटर कर रही है। आपका ना असल में ज़ेन गंदा है। नहीं, मेरा ज़ेन गंदा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस गंदा है इस मामले में, क्योंकि जब मोहम्मद ज़ुबैर की सेक्स टेप जो है वो लीक की गई थी, allegedly जो उन्होंने कहा था कि ये मैं हूँ ही नहीं या जो भी है, जब वो रिलीज की गई थी तो उसका सबसे बड़ा, चूंकि उन्होंने चेहरा नहीं दिखाया था और उसके अंदर ना वो पजामा रह गया था, यूं करके एक टांग थी, वो जो पजामा था ना, दैट वाज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन कि ए पजामा कितना है। फिर किसी ने ना गरीता फारूकी की पुरानी कोई तस्वीर कटी, उन्होंने कहा ये तो गरीता का लग रहा है, गरीता के पीछे पड़ गए, वो ये डिस्कस्टिंग बकवास। 2 दिन सुकून रहा, तीसरे दिन मैंने इसके साथ एक एपिसोड की थी माहौज आर्या की, उसमें वो पजामा नजर आ गया, उन्हें तो शुरू हो गए कि ये था भाई मोहम्मद ज़ुबैर के साथ यही वो पजामा था, ठीक है। और वो जो ट्रॉमा है ना अली, वो दिन और आज का दिन, हरीम शाह जब भी कोई वीडियो की बात करती ना, सवाए सेक्स टेप के मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता। वो मरहूम ने भी कहा था ना कि तुसी क्या करो कि मैं नहीं सी गई, मैं अपना पजामा भेजता सी। हाँ, नेक्स्ट जो है खबर वो है हमारी कौमी खबर। क्वीन एलिज़ाबेथ ने ये कहा है कि मेरे बाद जो क्वीन बनेगी वो होगी कमिला, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कमिला को जो है मैं कोहिनूर भी दूंगी। यार ये ना एलिज़ाबेथ जो है ना, एनू डायना ने छड़ना नहीं है क़यामत के दिन, ए नहीं छड़ेगी। चलो उत के क्वीन ते बना दिता, कोहिनूर भी होते हवाले, एडी केड़ी लाडो है इन्हां दी। यार एक तो हो सकता है कि जो मलका बरतानिया है उन्होंने सोचा हो कि आउटलिव ते मैनू भी कर जाना है, कम से कम ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ भी ਹੁੰਦਾ है। तो एक तो मेरे ख्याल में ये मसला है। दूसरा ये है कि हाँ इसको कोहिनूर मिल जाए तो वैसे ही यहाँ पे तो हमारे मसले खत्म हो जाएंगे, वो जो केस चल रहा था वो भी रुक जाएगा। नहीं, लेकिन पता है क्या, फिर तो पाकिस्तान इंडिया वाले लोग ज्यादा नफरत करेंगे कि हुन साडा कोहिनूर है कोले। लेकिन बहरहाल इसको मिले ना मिले ये ना हमारी गुड बुक्स में नहीं आ सकती। उसकी वजह ये कि जिस तरह पूरी दुनिया में होता है ना कि लोग अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलते, असी ना अपनी पहली भाभी नहीं भूलते। ये हसीन है। जमाइमा का भी यही है ना मैं जमाइमा भूलती है, ठीक है ना, डियाना भूलती है। जमाइमा, आई एम श्योर कि डियाना आज हयात होती है, उसके नीचे भी जाके उन्होंने ये लिखा था, डू यू मिस हसनात, ठीक है। जैसे हम जाके जमाइमा को, वो कोई भी बेचारी बात करी ना, डू यू मिस इमरान खान, बताए ना पापी, हाँ उसको डू यू मिस चार्ल्स। अच्छा वो जो है ना, मुझे तो फिर वो बात है, पता पुता मुझे कुछ नहीं, मुझे शक ही है कि शोएब मलिक जो है ना रोज कानों को कान पकड़ के 50 बैठकें लगाता होगा सानिया मिर्जा के सामने कि तेरी मेहरबानी मैनू छड़ के ना जाई, एना ने मैनू जीन नहीं देना, 24 करोड़ वाह मेरी जान नू आ जाएगी जे तू चली गई। वैसे सानिया कितनी खूबसूरत औरत है। हाँ वो तो जाहिर है, लेकिन वो मैं तो ये, अच्छा उसको पता नहीं, उसका टीवी पे आना मेरे ख्याल में बंद कर दिया, ऊपर से वो ट्विटर पे नहीं है, इसलिए उसकी मेरे ख्याल में बचत हो गई है। किसकी? वो मोहसिन हसन खान को लोगों ने रीना रॉय पे माफ कर दी है। वैसे इसकी एक डायमेंशन ये भी है, आप कह तो रहे ना कि शोएब के पीछे वो पड़ जाएंगे, लेकिन शोएब के पीछे ना वो नेगेटिवली पड़ेंगे, वो कहेंगे होर ब्याह कर इंडियन दे नाल, ठीक है, वो पुट्ठा सीन चलेगा, बिकॉज हमारी जो इंडिया के साथ लड़ाई है ना वो एक और लेवल पे है। तो इस वजह से मेरे मोहसिन हसन खान की भी शायद इस बात पे जो है ना छुट गए थे। अच्छा, मोहसिन हसन खान वैसे ना बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर थे वो, जब खास तौर पे क्रिकेट पे एक्सपर्ट बन के आते थे ना, तो बिल्कुल मैं, अच्छा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा उनका, उसकी वजह ये कि मैं एग्जैक्टली वैसा हूँ। मुझे पहली दफ़ा हुआ था कि यार अगर ये बंदा टीवी में आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूँ। क्या कहा था उन्होंने कोई वो लंच ब्रेक हुई तो उनसे उन्होंने कहा कि जी हाँ फर्स्ट इनिंग गुजर गई है तो अब आप बताएं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने को 15 मिनट ओपनर की तारीफ की जिसने सेंचुरी मारी थी कि देखिए उसका बल्ला यहाँ से आता है, वो ऐसे थर्ड मैन से उसका बैट आ रहा होता है, फ्रंट फुट पे वो यूं होता है, फलाने का फलाना। अच्छा 15 मिनट वो क्या नाम है उसका, वो अपना बंदे का नाम भूल गए थे।
है कि अच्छा, और ये एग्जैक्टली मेरा यही मसला है कि मेरे ज़हन में ना आधी चीजें आ जाती हैं और आधी गायब हो जाती हैं। ये थ्रेट है सेकंड एनालिस्ट के लिए कि अली कैन प्रूव वेरी राइट इन दिस। लास्ट में हम आपको ये खबर सुना देते बिफोर रैपिंग दिस अप। इनका एक और बयान भी मुझे याद आ गया। कैसा? वो भी पीटीवी पे आया था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की परवरिश को अपना फर्ज नहीं समझता, अपनी ड्यूटी समझता। यार वो बिल्कुल मैं, मतलब अगर आपने देखना ना कि मेरी, अगर आपने देखना है कि मैं और 15-20 साल बाद कैसा होऊंगा, रैप इट अप हम इस पे करेंगे क्योंकि इसमें कोई खास कहने की बात नहीं है। वो ये है कि ग्रीस ने जो है 5 साल के वीज़े जारी करने शुरू कर दिए हैं पाकिस्तानियों को। उसमें आपने 9 महीने जो है वहाँ रहना है, 3 महीने आपने अपने मुल्क के अंदर रहना है। आई एम प्रीटी श्योर कि इतने खूबसूरत जगह पे जाके आपका दिल नहीं करेगा वहाँ से आने को। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पे टूरिस्ट जहाँ से भी आए हो ना, वहाँ की जो लोकल्स हैं वो आपको छोड़ेगी नहीं। वो आपके पैसे, खाना, कपड़े, जूते, रेड़े, जो कुछ कच्चे बनियान, सब कुछ वो लूट के ले जाते हैं। तो पाकिस्तानियों को वैसे ज़्यादा कल्चरल शॉक तो नहीं लगना चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ नहीं, देखिए ये जो आपने 9-6 महीने वाली बात की है ना, ये भी एक बेहतर है। उसकी वजह ये कि अमूमन तो मेरे ख्याल में विजिट वीज़ाज में मुख्तलिफ मुल्कों में ये होता है कि 6 महीने के बाद आपने एक एग्जिट ज़रूर लेना है, भावें अगले दिन ही वापस आ जाओ। हाँ, ये कह रही है कि आप बेशक 9 महीने रह लो, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3 महीने बाहर भी रहो। तो दूसरा ये कि बिल्कुल वहाँ पे भी क्योंकि गुर्बत, उनके हालात टाइट हैं पिछले बहुत अरसे से, तो वो भी उधार पे चल रही हैं EU से, लेकिन तो इसलिए इस तरह के मामलात वहाँ पे लाजमी होंगे। लेकिन आप कोई स्पेशल लेवल के फुद्दू हो गए अगर अमेरिका से, सॉरी पाकिस्तान से जाके उत्ते तुझे लुटी जा रहे हो, क्योंकि मतलब ये कौन सा कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मतलब ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि हम जैसे लोग जब लोग जाते होंगे शुरू में, हम ना ये सोच के कि ये यूरोप और गोरा शायद 1-2 दफा थूक लगवा लेंगे, लेकिन उसके बाद यार जहाँ हमारे कदम पड़ते हैं ना, अगले पीछे पीछे हो जाते हैं कि भाई जी आगे ने। बाय द वे, ये चोरी चुराने की जो बात है ना, वो जो इस्तांबुल है ना, वहाँ पे भी मतलब चोरियाँ चकारियाँ काफ़ी ज़्यादा। जब मैं गई थी तो मेरे भी पैसे वहाँ से गायब हुए थे। तो मतलब ये क्वालिटी हम सारों के अंदर है। एनीवे गाइस, सो वी आर गोइंग टू रैप अप और नेक्स्ट एपिसोड तक बाय, खुदा हाफिज़।